कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो दैट इज 21mm विद योर फेवरेट होस्ट मतीरा ओनली ऑन चैनल 21। सो यस पाकिस्तान, क्या आप तैयार हैं कि आज के शो बड़ा हैपनिंग होगा? इट्स गोना बी रियली नाइस, क्योंकि आज 3 खवातीन बैठेंगे और हम बात करेंगे सास बहू और अलग अलग मौजू के बारे में। एक तरफा प्यार, दो तरफा प्यार, 3 तरफा प्यार, 4 तरफा प्यार, प्यार है भी या नहीं, ये सारी बातें और गुफ्तगू हम करेंगे। सास बहू और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे मेहमान बड़े रंगीन हैं एंड देयर वेरी नाइस एंड देयर वेरी हैपनिंग। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को, उरूज इस्माइल एंड सना रियाज। And yes, हमारी तितलियां हमारे साथ है। We have उरूज इस्माइल एंड सना रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोग के? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लगा 2 देसियों में एक विदेशी? ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, लेकिन मतीरा दी वन एंड ओनली। मैं ट्रैफिक में स्टक होने के चक्करों में मैं देसी हो गई और ये विदेशी हो गई। तो यस, आप बताओ अपने बारे में। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कैसे चल रहा है तुम्हारे सास बहू के ब्लॉग्स? ये इंस्पिरेशन अपनी सास से ली है, किससे ली है? ये ना बंदा घर से ही सीखता है ना, घर में जाना है वापस इस तरह से बोल के जाना। नहीं आंटी, ये बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है। आपकी इतनी तारीफ की इसने, इतनी ये जबरदस्त चल रहा है, हॉट टॉपिक है हमारा सास बहू। क्या और आपकी ये सास बहू का टॉपिक? ये हॉट टॉपिक है Hot हमारा topic ना। है, सब जो लड़कियां हैं, जो जिनकी शादी हो चुकी है, सबके घरेलू मसले, तो वो मैंने अपने मसले बनाए हुए हैं। मैं वीडियोस बना देती हूँ और बस मैं कहती हूँ कि आपकी सारी बातें मैं सुन लूंगी। मेरी वीडियो लो, स्टेटस पे लगा दो और सास नंदों को सुना दो। जो क्या होता है उस वीडियो में? मेरी ज़्यादातर वीडियोस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहू जो ज़्यादातर साथ रहती है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड ऑल, सो उसमें जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं हमारी बहुओं बेचारियों के साथ, सो उस पर होती है, बच्चों पर होती है। मेरे 2 बच्चे कितना तंग करते हैं। ओह ट्रस्ट मी, मेरे 3 है और मैं कभी कभी यूं देखकर बोलती हूँ तुम लोग कितने प्यारे थे बचपन में, अभी उतने नॉन प्यारे लग रहे हो। सबसे सैड सीन ये है कि मतलब आपकी लाइफ ऐसा होता है, बच्चे हो गए बस, अब बच्चे हैं, शौहर है। नहीं भाई, बच्चे अपनी जगह, शौहर अपनी जगह, हमारी लाइफ अपनी जगह। हाँ, ये एक होना लेकिन चाहिए। मुझे लगता है कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कुछ लड़कियां वाकई बिल्कुल ही अजीब हो जाती हैं शादी के बाद। हाँ। बहुत एक डायलॉग मैंने balance। अपनी दोस्तों के मुंह से भी सुना है, शादी होगी, बच्चे हो गए, अब क्या? हाँ, बात खत्म। नहीं मतलब उनको लगता है जिंदगी मतलब खत्म हो गई है। अब क्या भाई? अब क्या भाई? अब क्या मतलब अब तुम्हें क्या करना है? अपनी जिंदगी को इस कापड़ की तरह, मेरी तरह लाल करना है? क्या करना है? What do you want to do? Like, तो आप बताओ, since you're a vlogger and you're into the सास बहू, you know, short films and all of that, आप सास है किसी की या बहू? देखिए ना, तो अभी या मैं सास बनी हूँ। बनने वाली है या फिर किसी की? असल में मुझे लगता है कि मुझे सब मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ, टॉक्सिक हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहू ही बहुत टॉक्सिक हूँ। Oh my God, ये वो होगी। मुझे लगता है बेचारी मेरी सास मेरी वजह से परेशान रहेंगी, इससे कहेंगे कि प्लीज सास के हक में भी कुछ बना दो। पहन कर आई है ना। हाँ, ये वही है। Honestly, तो why are you the toxic? तो हमारे साथ है, सास बोल रही थी, हमारी सास नहीं, हमारे साथ है the creator of सास बहू, and the other one is a Nika, मतलब completely. Why do you call yourself toxic बहू? बिकॉज मुझे लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती सिचुएशंस पे। मैं बहुत जल्दी isn't that normal? Isn't that a good thing? I think it's not toxic. नहीं, मुझे अच्छा होता पता है क्या, मेरी इवन दो मेरी फैमिली भी कहती है बहू बन चुकी है, प्रोसेसिंग चल रही है, बनना तो चाह रही है। टॉक्सिक बहू के नारे लगाने से पहले ये देखे वहाँ थप्पा भी वो ही लगाएगी। नहीं, काला मुंह की जगह बताओ। मेरे से ज्यादा टॉक्सिक है आप। एक बार मैं आपको बताऊं, चेक कैसे करना है आपने, लड़कियों के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भाई एक वक्त होता है इंसान का, उनकी एक कलीग थी, क्या थी उनके साथ, उनकी ऐसे मैंने फोन में बहुत चेक करती थी। अभी भी करती हूँ भाई, मैं तो करती हूँ, ठीक है। हमारे ऐसे पड़े रहते, कोई टेंशन नहीं, बट मैं ऐसे देखती रहती हूँ। कुछ पसंद नहीं है उसको, मैं कोई लड़की, क्योंकि उनका जो है वो ऑफिस वर्क है, काम शाम है, माशाल्लाह उनके अंडर काफी लोग आते, तो
एक लड़की ने ना कुछ उनसे कुछ बात की हुई थी, किसी भाई के लिए जॉब का कहा हुआ था। मैंने बोला ये इतनी लंबी इन्होंने इससे बात की क्यों। मैंने ना मैसेज करा, मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, क्या कर रही हो। तो लड़की ने मुझे जवाब दिया मैं कपड़े धो रही हूँ। बस मैंने कहा काशिफ, कोई लड़की आपको एवे ही नहीं बोल सकती कि मैं कपड़े धो रही हूँ, कुछ तो आपकी उससे बातचीत थी। बाकी सब मैं झाड़ू मार रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं अम्मी के पैर दबा रही हूँ या दबा रहा हूँ, या मैं खाना पका रहा हूँ, ये सब कुछ नॉर्मल है। वैसे शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ है, तभी तो मुझे भुगत रहे हैं बेचारे, है ना। तो अच्छे हैं लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जरा 2 दफा डिजुम इसके चेक ऊपर एंड मार। बैलेंस रखना चाहिए अपने अरे शौहर इतना पे। नहीं रखना चाहिए यार, नहीं, स्पेस एक बहुत बात जरूरी बताओ, है। एक बात बताओ, एक सवाल है जी, कि फोन चेक करना सही है या गलत? नहीं गलत है, गलत गलत है। एथिकली ऐसे नॉर्मली देखो, मैं नहीं चाहूंगी मेरा फोन कोई चेक करे, गलत है। अब हम नहीं भी करते, ऐसे ही पड़े रहते, कोई पासवर्ड्स नहीं है। बट देखिए मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने 2-3 ऐसा देखा है फ्रेंड की, एक मिनट, ये वीडियो भी मैं बना लूं ना। हाँ इट्स गुड फॉर माय कंटेंट वीडियो। हाँ, भाई हमने देखिए, सोचा ये बहुत जरूरी है कि चेक एंड बैलेंस आपको रखना क्या चाहिए। फोन चेक करना सही है या गलत? गलत है, बिल्कुल गलत है। देखें गलत है, लेकिन वाइफ हस्बैंड का, बंदी अपने शौहर का, बंदे का चेक कर सकती है, बंदा बंदी का नहीं कर सकता। तो पर्सनल स्पेस किधर है? अरे अगर नहीं एक सेकंड, मैं biased हूँ। किधर गई यार? पर्सनल स्पेस भाड़ में गई है। अरे ये नहीं, बहुत ये जरूरी है। सारे कैमरामैन की मुस्कुराहट चेक करो, इनकी अभी मतीरा पटी जी, है। दोस्ती से सबको शुरू ये होता है, है। दोस्ती से शुरू होता है सब, ये आप याद रखिएगा। अरे जिसने जाना है उसने चले ही नहीं, जाना वो यार। वो नहीं। चला जा रहा है। इन्होंने हाँ। इनके वो जवाब आया था कि कपड़े धो रहे हैं। क्या आप अपने बॉस को बोल सकते हो मैं कपड़ा धो रहा हूँ? नहीं, क्या आपने बोला है नहीं बोल, मैं कपड़े धो रहे हो? अगर नहीं। आप कपड़े धो रहे हो, क्या आप बोलोगे मैं कपड़े धो रहे हो? नहीं नहीं, कुछ और बहाना बनाएंगे, नहीं बताएंगे। क्यों? मैं तो कि बता कपड़े दूंगी। अबे क्यों आप अपने कपड़े नहीं धोते? नहीं यार, बस ये कपड़ों की बात नहीं मुझे अच्छी लगी। आप लोग बताओ, मैं एक फोन लेकर आप लोग के सामने हूँ, क्या अगर आपका बॉस आपको कॉल करे, क्या आप बोलेंगे कि आप कपड़े धो रहे हो या आप खुद को धो रहे हो? आप क्या धो रहे हो, क्यों धो रहे हो? मैं वो भारत के चैनल, इसने धोने का कैसे बोला? ये कौन है कि जो धोता है? बस हाँ, बस नहीं, बट आप बोल रहे हो दैट इट्स नॉट अलाउड टू। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच्ची हाँ। बता रही हूँ आपको, एक ट्रस्ट आपका होना चाहिए। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या ही खाक रिलेशनशिप। ट्रस्ट बहुत है, लेकिन मैं Hypocrisy फिर कितनी बता है, रही मुझ पे हूँ तो मेरी आपको। बात सुनो। आई थिंक ट्रस्ट में, अब मुझे जो लगता है, मजाक से हटकर मैं आप लोग को एक बात बताऊं, आप किसी का पासवर्ड भी ले सकते हो, हाँ जी। आप उसके सोशल मीडिया पर भी रह सकते हो, लेकिन अगर किसी को चीट करना होगा ना, वो कर लेगा। कर लेगा ये यार, तो आप हाँ। सही कह ये रहे एक रियलिटी है। हाँ, मुझे तो- लगता है कि स्पेस देनी चाहिए। अगर वो आपका है तो वो आप तक ही रहेगा यार। हाँ, फजूल में। हाँ। और बहुत दफा ये होता है कि हम क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ, मेरी बहन के साथ बहुत जाती कॉन्वर्सेशन होती है, बहुत ऊट पटांग नहीं, लेकिन वो पर्सनल हो होती रही है। है, हाँ। बिल्कुल। और चंद चीजें मैं खुद के लिए भी पर्सनल रखती हूँ, ऐसे जैसे ही। मेरे डॉक्टर्स के साथ मेरी बिल्कुल। कॉन्वर्सेशन, मेरे बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन। और अगर आपका पार्टनर ये चीजें और ये प्राइवेसी ब्रीच कर ले, तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रियलिटी में ये होगा कि आप अपने पार्टनर की इज्जत करना भूल जाओगे। ऐसे ही ऐसे ही। आप उसको बहुत, उससे प्यार तो करोगे, लेकिन वो सारे चीज़ें लेवल्स दिमाग में नीचे आ आपके आ जाएगा। जाएंगी। या इट्स गोइंग टू कम हियर एंड सेम थिंग गोस फॉर यू। सो आई थिंक फोन्स चेक करना इज टॉक्सिक। हाँ, it is हाँ toxic है, यार। बिल्कुल। हाँ। लड़कों को लड़कियों का नहीं चेक करना चाहिए, और लड़कियों को भी लड़कों का नहीं चेक करना लड़कियों को चाहिए कभी bro। कभी कर लेना है। मैं फिर यही बोलूंगी, कर लेना। लड़कों ने एक ही चीज डिसाइड किया है, वो बोल रहे हैं हम आपका फोन चेक नहीं करेंगे, लेकिन आपको जरूर चेक करेंगे। ठीक है, अब इस बात पर तो बात तय हो गई। और जिस तरीके से ताली बजी है ना, ये बिल्कुल खुशी के फवारे हैं। बट एनीवेज, ऐसा कंटेंट चल रहा है, कंटेंट और इन चीजों पर बात जरूर करेंगे। आज शो सिर्फ सिंपल है, 3 खवातीन हैं, बात कर रहे हैं, आप लोग को चीजें बता रहे हैं, हमारी एक एक खातून की अलग अलग एहसास निकल रहे हैं। यहाँ सास बहू की एक प्रॉपर कहानी है, यहाँ ये बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये बहू बनने वाली है। और इधर मैं बस एक रेफरी हूँ, एंड बस मेरे बारे में जो बातें आप सुनते हैं वो बिल्कुल सही। आजकल एक नामालूम अफराद चल रहा है, मेरे नाम पर क्लेम्स दे रहा है और बातें कर रहा है।
तो ना मालूम अफराद को बातों पर मैं इसी क्यों बोलूँगी, आई डू नॉट नो व्हाट टू से। रोज एंड सना जी हमारे साथ है, हम गुफ्तगू कर रहे थे अलग अलग चीज पर। आजकल जो चल रहा है ऑफ कोर्स सास बहू तो ये सारी चीजें, लेकिन जब शादी की बात होती है तो व्हाट हैपेंड इन कंवल एंड जुल्करनैन, व्हाई इज जुल्करनैन अरेस्टेड? ये मैंने व्लॉग देखा था जुल्कर Okay. भाई का। उनको तो मैं काफ़ी टाइम से डेली व्लॉग्स उनके देखते हैं। तो उनके भाई की शादी थी और मेन जो है वो बारात दरवाजे पे थी, वो अंदर जाने ही वाले थे तो कुछ गार्ड वगैरह का इशू हुआ था। उन्होंने बोला कि आप असले की कुछ नुमाइश करें या क्या करें। उन्होंने अपने पर्सनली उसके लिए सेफ्टी के लिए गार्ड रखा हुआ है क्योंकि उनको कुछ थ्रेट्स हैं, वो शो नहीं करवाते जुल्करनैन। तो थ्रेट्स क्या है? वो उनके खुद के कुछ वो होंगे, उनके बारे में नहीं अभी पता, लेकिन उन्होंने मतलब कभी शो नहीं करवाया, जुल्कर ने कभी शो नहीं करवाया कि उनके पास गार्ड है या कुछ है। तो कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, उन्होंने वो भी दिखाए, बट वो उनको भी ले गए और उनको भी जुल्करनैन भाई को भी ले गए और वो बहुत रिक्वेस्ट की कि बारात चल रही है। तो बारात के बीच में लेकर के ले गए, वो गेट दूल्हा को भी लेकर गए। दूल्हा को वो लेकर जाना चाहते थे बट दूल्हा बच गया किसी ना किसी तरह, बट उनको ले गए। फिर सबको वेट करना पड़ा, फिर सब वहां गए, काफी देर उनको वहां रखा, बहुत सारे मसले मसाइल। बाद में फिर बताया अभी जुल्कर भाई ने, मैंने कल का व्लॉग देखा था कि किसी ने पर्पसली ये कुछ करवाने की कोशिश की है। उन पर एफआईआर भी हुई थी जो कि अब खत्म कर दी है, कोई ऐसा वो नहीं है। वो खुद जज ने बोला कि ये बनती ही नहीं है एफआईआर इस तरह की। और कुछ किसी ने नहीं दुश्मनी में या कुछ इस तरह का डिफेम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छे हैं अपने काम से काम। मैं पर्सनली मिली हुई हूँ रविका की एंगेजमेंट में उनसे, ही इज वेरी नाइस गाय। हाँ, दोनों मियां बीवी बहुत सटल, बहुत क्यूट है यस, एंड दे ऑलवेज हैड दिस वेरी सॉफ्ट इमेज। मैंने कभी भी नहीं है उनके बारे में कोई नेगेटिव या वो किसी के बारे में नेगेटिव बात करे, ऐसा नहीं। सो ये तो बात है। आप बताइए, जो इतनी चीजें चल रही है, आप किसको सपोर्ट करती है? आप ब्लॉगिंग पर क्यों नहीं आए? यार मुझे व्लॉगिंग पसंद नहीं है, मुझे पता ये लोग पैसे बना रहे हैं हमसे। यार मुझे समझती नहीं हो तुम, साड़ी में पल्लू ले लेकर चल रही हो, बंदा फोन लेकर चले। यार मुझे लगता है अपनी पर्सनल लाइफ क्यों दिखाऊंगी? ये नकली टॉक्सिक है, चाइना का टॉक्सिक है। ये इसको देख के पता चल गया है कि मैं टॉक्सिक नहीं हूँ। ये इसको देख के अंदाजा हो गया कि मैं झूठा है। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे अपलोड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक मेरी फैमिली बहुत पर्दे वाली है, मैं आई एम द ओनली पर्सन अपनी फैमिली से जो मैं बहुत मॉडर्न हूँ। मेरी फैमिली नहीं इस चीज़ को पसंद करती, वैसे भी दे आर नॉट इन पाकिस्तान। तो मैं क्या व्लॉगिंग करूँ, किसके साथ करूँ? और मुझे वैसे भी दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त नहीं है। आई हैव जस्ट 2 फ्रेंड्स जो बचपन की दोस्त हैं मेरी। मेरा सोशल सर्कल नहीं है। ये बहुत महान क्या आप सीरियल किलर हो? नहीं, मुझे आई डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। मैं जो मेरे साथ है मैं उनके साथ बहुत लंबा टाइम चलती हूँ, लेकिन मैं लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाती। मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ। चलना हमेशा चलना है, टाइम लेकर नहीं चलते, हमेशा चलते। दोस्ती निभाओ, पूरी निभाओ, टाइम लगा कर नहीं। हाँ नहीं, देखो मेरी दोस्ती ऐसी होती है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं आपके साथ हूँ हर चीज में। मैंने अगर आपको दोस्त बनाया है, मेरी डाकू के साथ यार मुझे कई लोग कहते हैं कि फलां बहुत बुरा है लेकिन वो तुम्हारा दोस्त है। अरे यार वो जो भी है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो मेरा कंसर्न नहीं है। हाँ, मैं उसको समझाने की कोशिश जरूर करूंगी कि यार आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन अगर उसने मेरी जात को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो किसी मासूम को हर्ट नहीं करा ना, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है वो क्या कर रहा है। ओके, हाँ, मेरा ये कंसर्न है। वो अच्छा है या बुरा है, मैंने उसके लिए अपने दिल में कब्रिस्तान बना लिया, सब कुछ। रियलिटी, हम जितने अच्छे बनते हैं, हम आप जी, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप भी अच्छे नहीं है। नहीं, हम किसी न किसी की किताब में विलन होंगे। हाँ। हर किसी की किताब में आप हीरो नहीं हो सकते। Exactly. आप सबको कुछ नहीं कर सकते। ना आप हीरो हो ना आप हीरोइन हो। आप कभी कभी अपनी खुद की जिंदगी में हीरो हीरोइन नहीं बन सकते। हाँ, कर रहे हो खुद के लिए, तुसी विलन बने हुए हो। हाँ, that's the reality. So stop it. I think judging people on वो लोगों के साथ कैसा है वो नहीं होना चाहिए। It should be वो आपके साथ कितना खड़ा हुआ है, बिल्कुल, कितना आपके दोस्त आपके हर बुराई पर आपकी ढाल बने हैं। Exactly. हर कमजोर मोमेंट में वो आपकी लाइट बना है, वो होता है दोस्त। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। एक मेरी फैमिली और जितनी मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ हैं वो ऐसी हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ, कहते तू कर ले देख लेंगे, तो कर ले देख लेंगे। तो वो जो मोमेंट है ना, मुझे पता होता है कि यार मैं कुछ भी कर लूँ ना, ये संभाल लेंगे पीछे। अभी हम देखते हैं असर रहे कि बेगम
क्या बोलती है, सो लेट्स गो एंड सी। उनका एक सीन चल रहा है, लेकिन क्या सीन है ये हमें भी नहीं पता। ये बच्ची मैंने 2 दफ़ा ये मेरे शो पर आई है, असद एंड है। मुझे असद के समझ में नहीं आता, लेकिन आपको क्या लगता है? यू नो असद, ये वो जो आपके शो पे आए थे, जी, जी, जो जी, दूसरी जी, शादी की बात कर रहे थे? हाँ जी हाँ जी। नहीं, क्या बात करी, ये वो बंदी है? अरे बाप, अल्लाह ये अल्लाह। वही बच्ची है, वो दूसरी शादी वाली। और फिर दूसरी दफा ये हमारे शो पर आए थे, हाँ। उन्होंने बोला दैट सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। हाँ, सब आपने कुछ काफी है। समझाया था, मैंने आपके शो पर ही देखा था इनको। फिर ये अभी आई। अकॉर्डिंग टू द न्यूज असद ने ये बोला है कि ये 3 से 4 तोला सोना हाँ। और पड़ोसी और कुछ कैश और पड़ोसी के साथ भागी है। बट आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग नहीं, दैट हर औरत के लिए एक टाइम आता है जहाँ इनफ इज इनफ। एग्जैक्टली। चाहे उसके पास जगह भी नहीं हो ना जाने के लिए, वो बोलती है मैं और ये बहुत सादी लड़की है, ये बहुत सादी दिखने में बच्ची पता है। चल रहा है। शी इज वेरी सिंपल। और मुझे तो मुझे यकीन तो ही नहीं आ रहा, दुख हो रहा है goosebumps हो रहे हैं। कि और इसकी 3 बच्चे फौत हुए पैदा होने के बाद। वीडियोस देख के लोग बातें तो बहुत बनाते हैं हाँ। कि आप नेगेटिविटी फैला रही हो। मैं एक्चुअली अपनी वीडियोस के थ्रू बताती हूँ कि ये आप लोग गलत कर रहे हो बहू के साथ, वो भी किसी की बहन है, बेटी है, आपके खुद के आगे एक आपकी बेटियां हैं। आप किसी की बेटी को खुश रखोगे तो कल को आपकी बेटी भी खुश रहेगी। सही बात ये है। सब चीजें ना, मैं इसी वजह से मेरा दिल फटता है। लोग बोलते हैं कहाँ रह रही है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। भाई हो रहा है, हर जगह यही चल रहा है, टॉक्सिक रिलेशन बना दिया गया है। और एक तो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना मतीरा, आई एम सॉरी टू से दिस, अच्छे होते होंगे बट आजकल के माशरे में अब तो मौलाना साहब ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि भाई ये जॉइंट फैमिली सिस्टम से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही होती हैं। जब आप अलग रहते हो एक रिस्पेक्ट भी रहती है। अगर आपका हस्बैंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कर सकता है अफोर्ड, मैं कहती हूँ आप अलग रहो, अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारो। ससुराल वालों की रिस्पेक्ट अपनी जगह, आपकी रिस्पेक्ट अपनी। ये साथ रह के घुट घुट के मरना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना, एक औरत रो भी नहीं सकती, चिल्ला भी नहीं सकती, हस्बैंड से कुछ बात भी नहीं, सास सुन रही है, ये सुन रही हैं। कुछ हस्बैंड सिर्फ ससुराल वालों पे बीवी को डाल देते हैं। उनको सिर्फ ये होता है सुबह आते हैं, मतलब काम पे चले जाते हैं, शाम को आए, बोले खुद देख लो, तुम माँ बहन से खुद देख लो, मैं कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हर बंदा अपने काम से काम रखे और ये कोशिश करे कि हम अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना दे, हम किसी को हर्ट ना करें, तो जॉइंट फैमिली भी बुरी नहीं है। हाँ। लेकिन डिपेंड करता है कि जो आजकल के बच्चे, मुझे जो एक आपस का लगता है, जो आजकल के बच्चे हैं और करीब रहना कभी कभी ज्यादा दूरी पैदा कर देता है। और कभी कभी दूर रहना इज्जत रखता है। यकीन करें ऐसे ही प्यार नहीं रखे लेकिन इज्जत और डर जरूर रखता है। जरूर होना चाहिए। एंड आई थिंक द रीजन व्हाई आई से कि एक कपल को चाहे वो वन बेडरूम वाला भी आप उसको कॉन्डो दे दो, लेकिन आप उसको अलग रखो। नंबर 1 जिम्मेदारी वो उठाते हैं। नंबर 2 वो एक चीज, एक सेंस ऑफ चीज होती है दैट वो अपने आप और अपने एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। क्योंकि देखो एक दरख्त से नहीं निकलता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो दरख्त का ब्रांच होता है लेकिन वो छोटा होता है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा फूल और बेहतर हो तो उसको गिरना पड़ेगा आपसे अलग और फिर उसको वापस फुटना पड़ेगा, तब वो आपकी तरह एक दरख्त बन सकता है। आपने कभी एक इतने बड़े दरख्त में साइड पर निकलता हुआ एक इतना बड़ा दरख्त देखा है? नहीं ना। नहीं देखा। तो आप अगर अपने बच्चों को बेहतर करना चाहते हैं, जिम्मेदारियों पर खड़ा करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के लिए जितना आप अपने बेटे के लिए हो उतना आप अपनी बहू के लिए भी सेफ जोन बनो कि उसको अपनी माँ पर नहीं जाए। और आजकल की माशाल्लाह इट्स सच स्पेशली कराची में वी गॉट दिस फ्लैट सिस्टम। बिल्कुल। तो एक बिल्डिंग में आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल कैन स्टे, अ लॉट ऑफ फैमिलीज कैन स्टे, लेकिन वो एक स्पेस देना जरूरी होता है। उसमें न्यू कपल्स गेट टू नो ईच अदर, बातें होती है और हर मसले में वो जो एक पंचायत लगा देते हैं ना, वो बहुत टॉक्सिक होती है। क्योंकि फिर वो आखिर में ये होता है कि वो उस कपल का नहीं मामला होता, पूरे मोहल्ले का मामला हो जाता है और फिर वो कपल फिर एक दूसरे की इज्जत करना भूल जाता है और जिस रिश्ते में फिर इज्जत होती है वो रिश्ता ही चला जाता है। That is the reality। एक मजे की बात बताऊं, आजकल हमारे माशरे में ना मियाँ बीवी की इतनी लड़ाइयाँ नहीं है जो ससुराल वालों की वजह से हो रही होती हैं। क्योंकि किसी ने नन ने या किसी सास ने किसी ने कुछ बात कह दी, कुछ हो गया, हस्बैंड को बताया, उनका मूड ऑफ हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। मतलब अपनी कितनी डिवोर्स हुई हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए कह सकती हूँ, आप अगर इंडस्ट्री से ले लें, सेलिब्रिटीज एक तो इतना बड़ा नाम है। मतलब मैं अभी
बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किए थे, मुझसे अक्सर नाम लोग बोलते बोल दो। रहते हैं यार बोल दो यार। बहुत सारे लोग हैं बोलते रहते हैं, डिफरेंट लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं। एब्सोल्युटली बहुत सारी चीजें होती हैं। आप बताएं, इतनी बातें आप सुन रही, क्या आप तैयार हैं यार अच्छा, मुझे सीरियसली नहीं पता कि दुनिया इतनी टॉक्सिक है। मतलब मैं अपने आप को टॉक्सिक कहती थी। आप छोड़े यार, मुझे खिड़कियों से आप निकले लोगों की तो पता चलेगा दुनिया कितनी टॉक्सिक है यार। अच्छा मैंने ये फेस नहीं ये देखा लड़की दुनिया अगर का, आपको आपकी शादी हो रही हो, मुझे मत बुलाएं और ये मोहल्ले में नजर आ जाए, मुझे मत वो इनवाइट building करें। छोड़ दूं। ये आपकी खिड़की पर आपसे आकर 1.5 लाख लेगी यार क्या देखिए- आप अपनी दुल्हन के साथ एक स्पेशल मोमेंट बना ले? वो ड्रोन श्रोन उड़वा देंगी, ये तो बस ड्रोन के जरिए कैमरे से अच्छा उस टाइम वो मोमेंट ऐसा होता है, उन बेचारों को पैसे देने भी पड़ जाते हैं। हाँ। तो फिर मत इनवाइट करें ना यार, अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए मैं किसी की शादी में नहीं जाती यार। लोग। हाँ, ये बस खिड़की पर रहती है, खिड़की। ओके हाँ, तो ये आप side मैंने दुनिया की नहीं देखी। रेडी टू बी इन अ मैरिज? यार अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले तक आई वाज रेडी। ये मुझे बहुत शौक था, और क्योंकि मैंने सीरियसली किससे शादी करनी थी? यार मैं बहुत एक लंबे अरसे से एक बंदे के साथ बहुत इन्वॉल्व हूँ, और उसी से इट्स बीन 9-10 इयर्स। तो बहन तो इंतजार क्या है? यार इंतजार 10 और साल गुजारने? नहीं, उनकी हाँ का इंतजार है अभी, उन्होंने हाँ नहीं की। नहीं, किसका? उन्होंने हाँ नहीं की शादी के लिए। लड़के ने? लड़के को पता भी है कि तुम प्यार करते हो? ऐसे नहीं, मैंने लड़के को बताया ही नहीं। यार मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। अबे नहीं बताया इसने। हाय अल्लाह, लड़की क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं, उनको कौन सा नजर नहीं आ रहा कि इतने साल कौन गुजारता है यार किसी के साथ बिला वजह? उनको नहीं नजर आ अबे रहा। लेकिन फिर भी बताना पड़ता है कि देखो मुझे शादी करनी है, मैं ये रिलेशनशिप है, ये दोस्त है। क्योंकि बहुत दफा ये होता है, बहुत दफा मेरे कुछ दोस्तों के साथ ये हुआ है कि 15 साल वो भाईजान एक डिल्यूजनल इफेक्ट में रहे जब तक उसको एक शादी का कार्ड नहीं दिया और बोला तुम मेरे दोस्त हो ना, मेरे शहजादे दोस्त हो ना, मेरी शादी पर आना है। उसने बोला है, हमें तो लगता था हमारा प्यार है। बोलते नहीं क्या हो गया है, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बिल्कुल ऐसे हम जाते हैं तो साथ जाते हैं। उसने बोला तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं शादी का? बोलते बस उसने एक नया बंदा उसको मिला, और वो एक रियलिटी है कि वो गई थी लंदन एंड शी फेल इन लव। उसको वहां 3 मंथ्स में वो इसका दोस्त यहाँ था। 15 years they were friends. Imagine, और इस बंदे को यही लगता था कि वो एक रिलेशनशिप है। वो लंदन गई, ये रोता रहा, वहां वो गई 3 महीने। ऑफ कोर्स आप अपने दोस्तों को रोजाना थोड़ी कॉल करते हैं, और आजकल का दौर भी ये है कि आप दोस्तों को लव यू भी बोलते हो। तो वो हेलो लव यू, ओके बाय, वो इस लव यू पर हम उसको दूर से, वो इतना करीब तो नहीं था। यार अगर उनको भी मोहब्बत होगी तो वो खुद कह लेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर मैं कैद नहीं कर सकती ना। मैं वैसे भी कैद करने पे यकीन नहीं रखती। मुझे लगता है कि अगर उनको ये फीलिंग होगी कि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना है तो ओके, वो कह देंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं, मैं इसको जिंदगी में साथ लेकर नहीं चलना चाहता या नहीं चल सकता, तो वो आप कहीं और शादी कर लेंगे। कितना टाइम ही वो बगैर शादी करेंगे? तो मैं खुद से तो नहीं। आप फजूल में क्यों किसी के एक बस आप फजूल मुझे में, मोहब्बत है उससे। तुम्हें मोहब्बत है तो इजहार मोहब्बत भी कर लो ना। मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है जब इजहार मोहब्बत होती है। नहीं, जब इजहार मोहब्बत हो जाती है फिर आप ज्यादा तंग होते हो। ट्रस्ट मी, जब इजहार मोहब्बत नहीं होती तो वो बेवकूफी होती है, खुद को नकली दिलासे और अपने आप से झूठ बोलता है। नहीं, उनको पता, यार देखें, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर इतने अरसे में ये मेरे अलावा इनकी जिंदगी में कोई मेल नहीं है तो इसका मतलब क्या है। उनको पता है कि लड़के बेवकूफ होते हैं, तो उनको लड़कों की बातों पर नहीं जाओ। उनको उनके मुंह पर 1 मिनट आप लोग बताएं, लड़के बेवकूफ होते हैं ना? लड़के बेवकूफ होते हैं। वो देखो, वो बेचारा भी सब ये बोल रहे हैं। वो देखो, वो बेचारा 15 साल उसको लगा रिलेशनशिप है, वो आई लव यू बोलती थी, आखिर में उसने उससे कार्ड लिया, उसने उसका नंबर ब्लॉक किया। उसने बोला मैं तो तुम्हें हमेशा दोस्त की तरह देखती थी, मैंने तुम्हें कभी कुछ गलत हाथ लगाया हो जाएगा। हमने कुछ गलत किया ही नहीं ना। हम साथ जगह पर जाते थे, आइसक्रीम खाते थे। तुमने मुझे कभी बोला कि तुम मुझे डेट पर ले जा रहे हो? बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं हम सबने उसकी बातें सुनी और हमने बोला लड़की तो सही है, लड़की तो सही है। तुम आपस में तुमने दिमाग में बना लिया था, तुम इतना दिमाग में खो गए थे कि असलियत में लाना भूल गए।
और उसने लंदन में जाकर उसको लड़का पैदा बोल रही हूँ, लड़का हाँ वहाँ पैदा ही हो गया। और 3 महीने में, क्योंकि वो वापस नहीं आना चाह रही थी, उस लड़के ने बोला कैसे रुकोगी, उसने बोला अगर तुम शादी करो, लड़के ने बोला शादी कर लो, शादी करके रुक जाओगी, तो उसने बोला व्हाई नॉट। देखो उसने भी बहुत बड़ा दाव खेला कि उसने बोला मैं लंदन में रहूं तुम्हारे लिए क्यों, अगर तुम मुझे शादी नहीं दे सकते तो मैं क्यों रहूं लंदन में। और वो लड़के को इस सिचुएशन में लाए कि वो लड़के ने बोला हाँ अगर कोई लड़की रहेगी तो मुझे कुछ तो करना होगा ना। 3 महीने में लड़की ने शादी करी, मतलब 2 महीने एक दूसरे को जानते थे, तीसरे महीने में शादी हो गई और अब बेबी भी होने वाला है। और अब हम उसके बोलते मामू हाउ यू, बताना यार नहीं, उनके इर्द गिर्द के लोग जो उनके दोस्त हैं, जो ऑब्वियसली उनको पता है, सारे सब उसको कहते हैं, मेरे मुंह पे कहते हैं कि यार ये तुम्हें बहुत इन्वॉल्व है, और उनको बहुत अच्छे तरीके से जानी हम वो लोग इतने साथ होते थे, हम तो कभी कभी उनको मजाक में हाजिद माजिद बुलाते थे कि वो इतना साथ होते थे और इतने टाइम से थे। वो दोस्तों पर नहीं जाओ, बहन बोल दे, ऐसे नहीं उसने तुझे बहन बना लिया है। नहीं, अगर आप लोग भी अगर इजहार मोहब्बत नहीं कर रहे और बस मोहब्बत दिमाग में लेकर चल रहे, बेवकूफी है खुद के लिए भी। सामने वालों को बता दो, इससे पहले सामने वाला चला जाए, फिर आप लोग खुद पीटते रहना। सो प्लीज जाए, अपने लव्ड वन को अगर प्यार है तो बता दो, अगर उसको प्यार नहीं है आपसे, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ रोकना है अपने आप को और रास्ता बदलना। और अगर पता हो कि नहीं है फिर भी आप चल रहे आप इस शो पे बता दो और उनको ये शो दिखा देना, फिर जानी यही चीज होगी। चले पता है कि मैं उनके लिए ये बात कर रही हूँ। खालदा आनंद जी 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 चले हाँ दो तो कट ही ये 2 लोग का सफर आहिस्ता जानी 2 तरीके से होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा या सिर्फ कटेगा। यार उनको मुझसे नहीं है मोहब्बत, मुझे ये बात पता है। मोहब्बत है या नहीं मुझे है। Welcome back and yes, हम आपकी खिड़की में घुसे हुए हैं। कैसा लगा? मुझे नहीं बताना चाहिए था। मुझे नहीं बताना चाहिए था ये खिड़की में घुसना। अब मुझे कोई शादी पे इनवाइट नहीं करेगा यार। खातून के बेस्ट फ्रेंड देख रहे हैं, आपके लिए एक पैगाम है, वो मेरी तरफ से, इसकी तरफ से नहीं, वो मेरी तरफ से। शादी के लिए बच्ची परफेक्ट है, और शादी के लिए इंसान को क्या चाहिए होता है? बेस्ट फ्रेंड चाहिए होता है ना। प्यार एक एहसास है जो जिंदगी में आता है और जाता है। बिल्कुल। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत दफा आप अपने माँ बाप से भी नफरत करते हो जिन्होंने आपको पैदा किया है। अगर वो एक्शन नहीं लेते ना तो आप दुनिया में नहीं आते। तो हाँ, और बहुत दफा आप अपने भाई बहनों से भी नफरत करते हो। तो जो एक इंसान आपके साथ होता है वो तो फिर भी एक दूर का इंसान है, वो आपको कोई जानता भी नहीं है। तो प्यार एक ऐसा एहसास है जो आता है और जाता है, लेकिन दोस्ती जिंदगी भर रहती है। बेशक। एहसास, केयर, रिस्पेक्ट। आप अपने एक दोस्त के साथ उसकी बेइज्जत कर कर उसी की प्लेट में खा सकते हैं। आप उसके साथ नाराजगी कर कर उसको मुक्का मार कर बोल सकते हो मुंह बनाना बंद करो। आप अपने दोस्तों के साथ अपनी अच्छाई, बुराई, सबसे अच्छा इंसान और आपका दुनिया से सबसे छुपा हुआ राज भी शेयर कर सकते हो, ये सोचकर कि ये बंदा मुझे जज नहीं करेगा। सो दोस्त एक ऐसा इंसान है जिस पर हम बहुत भागते हैं। हम प्यार के ढूंढने के चक्कर में है ना, हम असली जो सोलमेट्स होते हैं ना, हम उन्हें मिस कर देते हैं। तो मैं बोलती हूँ अगर ये लड़की 10 साल आपके साथ और आपके इंतजार में रही है और ये आपके हर साथ में, मतलब चाहे वो एक तरफा भी है तब भी खड़ी भी है, अगर आप इसको प्यार नहीं कर सकते ना और इसको घर पर नहीं ला सकते, इसको वो एक बेगम का खिताब नहीं दे सकते हैं, तो मेरी गुजारिश ये होगी आप मुझसे नफरत करोगी, इसकी जिंदगी से आप दूर चले जाओ। तो मैं शुरू में मैंने अपने घर से, अपने रिश्तों से यही सीखा था कि आप बिल्कुल ये मत सोचो कि अगर आपको क्या दे रहा है बस मोहब्बत देते जाओ। फैमिली से यही सीखा। हमारी फैमिली में आप यकीन करो कि अब अगर मेरे ननिहाल साइड पे हम देखें तो वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे मामू लोग अभी तक अपनी बहनों के साथ चिपके रहते हैं। उनके अपने बच्चे हैं 2-2 3-3। तो मैंने अपने घरों से सीखा ये था, मैंने वही कुछ दिया। मुझे लगता था कि दुनिया सिर्फ मोहब्बत से बनी है और मोहब्बत ही देनी चाहिए, और मैंने मोहब्बत ही दी। आगे से क्या मिल रहा है मैंने कभी वो सोचा नहीं कि अगला बंदा मुझे क्या दे रहा है। हाँ, जब कभी बहुत तकलीफ होती है तो मैं
मैं रो लेती हूँ कि अल्लाह मियाँ मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन एट द एंड आप ये सोचते हो कि ठीक है, आप खुद पागल हुए हुए हो ना, आपने खुद ये अपने लिए चूज किया है, तो फिर आप अल्लाह मियाँ को किस बात की शिकायत कर रहे हो। आप उस बंदे से उसकी बिल्कुल गलती नहीं है, मैं खुद अंधी हुई हूँ। वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल कहता है कि मुझे नहीं है मोहब्बत, तुम बैक ऑफ कर जाओ, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तो उसकी गलती नहीं। फिलहाल हम आपकी तो माशाल्लाह मेरी अंधी बहुत हो गई है लेकिन मजीद आपको अंधा करते हैं। प्लीज हैव योर लिटिल, आपके साथ गेम खेलेंगे, आपको ये पहनना पड़ेगा। यार कुछ ऐसा ड्रामा तो नहीं करोगे? नहीं हम उसको बुला रहे हैं पर्दे के पीछे, चलो चलो वो उसके लिए मैं पहले ही अंधी हूं, इसको पहनने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके, क्या करना है? हाँ, वो उसके लिए वैसे ही अंधी है। अब इधर एक तस्वीर आएगी, आपको आप हिंट्स देंगी और आपको गेस करना पड़ेगा वो तस्वीर क्या है। सेगमेंट का नाम है मुड़ मुड़ कर ना देख। और हमारा पहला तस्वीर है ये। तुम्हें इसकी जरूरत है, बचपन में ये मिलता ना तो ये हरकत नहीं कर रही होती तुम, है ना? आप बताओ हिंट देंगे क्या भाई है? हर घर में इस्तेमाल होता है, किचन में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, और ये कभी कभी किसी को मारने के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है, और बहुत ही सॉलिड चीज है, बड़ी जरूरी चीज है। इसके बिना तो मतलब इसको जितना आप ऊपर नीचे करते हो ना, हाँ। मजीद गोला होता है। Yes. रोटी? नहीं बेलना? यस, वेरी नाइस। अब आपको आकर जरा बेलन मारे इनके सर पर, ये है इनका मुनाफा। हाँ, नेक्स्ट। मर जाऊंगी मैं। नहीं बेलन से नहीं, जब ये तो मेरे को भी नहीं पता ये क्या है। चॉपस्टिक लो। नहीं ये है ही नहीं वो। मैं देखूं? टाड़ा। मैं देखूं? नहीं। क्या है? चलो इसको उंगली में रखकर यस घुमाते हैं। ये बगैर शार्प हुई हुई है। उंगली में रख के घुमाते? लट्टू? नहीं हाँ, ये बच्चों के उसमें होती है, बच्चों के लिए यूज होती है, और वैसे खाने शाने में भी यूज होती है, चाइनीज में भी यूज होती है, और दो कुछ एक लंबी लंबी सी होती हैं, उनको ऐसे आप वो हाथ स्टिक्स से जिससे पकड़ते आप हो। हाँ, बड़ी इंटेलिजेंट है बाजी हम। मैं बिल्कुल, मैं चॉपस्टिक से बदल रही थी पेंसिल पर, तुमने तो चॉपस्टिक पर ही फिर भी ले गए। चलो खाना चाइनीज खाने में इस्तेमाल होता यार है। अच्छा अरूज जी करो जरा अपनी आंखें बंद। इट इज योर टर्न। ओके यार, अच्छा अच्छे से बता देना है। अच्छा, मैं तुमसे तो अच्छे से बताऊंगी, तुम लोग मैंने मुझे इसलिए पेन तो से एक अच्छे से दफा बताओ। ये तस्वीर क्या फौरन ना भी बोल दिया अरे था वो तुम्हें? बस मेरे मुंह से जो है वो निकल तुम्हारे गया मुंह था। से बस निकल गया। बस मैं कोई बात नहीं। क्या ही अरूज ने बताऊं। इतनी स्प्रे अच्छे करके से, ये बाल अच्छे से। बनाए, हमने पूरा बंदोबस्त किया है कि इस बाल को हम खत्म अरूज अच्छे करेंगे। से कवर करना। जी जी अच्छे से Okay, कुछ चीजें- अभी nice. दिखाएं। उरूज की बारी, उरूज की तस्वीरें निकाली जाए। ओके, जो आजकल तुम सासों को खिताब दे रही हो, ये वो है। जो आजकल सासों को खिताब दे रही हूँ, ये वो है। खिताब दे रही हूँ मैं जालिम चुड़ैल, क्या खिताब दे रही हूँ? मतलब नहीं, ऐसा ये खिताब basically मैं आपको बताती हूँ, ये जो नंदे कहलाई आजकल जाती ये हैं। चलते भी हैं और ये दोस्त भी होते हैं। ये चलते भी हैं, ये दोस्त भी होते हैं, ये डस भी लेते हैं। सांप। हाँ, हमारे रिश्तेदार की बात हो रही है। अच्छा रिश्तेदार बोले हाँ, ना। रिश्तेदार कौन Okay, से, रिश्तेदार। ननियाल या ददियाल? ददियाल। हाँ, ददियाल हाँ जी, सारी हाँ जी। तुम्हारी कोई मेरे देख रही है। ददहाल वाले मुझ पे बहुत डंडे बरसाएंगे ना। Okay मेरे जी। पे को फोन कर करके कहेंगे। सपोली जी हो गए नेक्स्ट। व्हाट इज इट नेक्स्ट गाइस? ये गाड़ी में एक एक्स्ट्रा होता है। नहीं हाँ, लेकिन गाड़ी के खुद के पास भी 4 होते हैं। गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर यार। क्या बात है, क्या बात है। अब आखिरी वाला मैं करूंगी क्योंकि ये Okay. बहुत इजी बता रही है। इजी। हाँ, ये ऐसे बता रही है, ये बस इससे तुमसे प्यार हो गया है। Hi, I love you. नेक्स्ट। ओके जी, इसकी होती है 2 इंच की डंडी, 2 इंच होता है काला, होता ठीक है। इसको आपको वो डब्बी में डालना होता है, फिर उसके बाद आप अपने अंदर आंखों। डालते हो। अच्छा हाँ, काला होता है डब्बी, फिर से बताइएगा क्या होता है भाई? होता है ये बेसिकली ये 2 इंच का होता है। 2 इंच से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ठीक है। इसकी एक डंडी होती है, एक डंडी होती है, वो काला ही होता है। डंडी भी काली है और वो काला होता है ऐसे। हाँ, और अच्छा। और आपको उसको बेसिकली आपके अंदर डालना होता है। अंदर डालना होता है, काला होता है, डंडी भी काली होती है। हम्म। भाई ये जो है गेस इट अप गर्ल।
Oh my God, मैं आपको बताती हूँ, ज्यादातर ये होता है कि इंडिया में हर मुसलमान को ये लगाया जाता है। अच्छा, तो फिर तो ये है भाई मोटा मोटा सा काजल। हाँ, पर इसका एक दूसरा लफ्ज भी है, सुरमा। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। जो मेरी अम्मी डालती है मेरे बच्चों सॉरी के गाइस, मैं एकदम इतनी मजेदार थी ये ड्रेसिंग में कि मैंने सोचा मैं लगाई लूं स्नैप पर। ओके जी, हमारा सेगमेंट डन हो चुका है। आप अपनी आंखें दिखा सकती है। टन टन धड़धन धड़धन। ओह माय गॉड, दुनिया तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह, है ना? हाँ, थोड़ी देर बाद बुरी लगी। चले एक सिचुएशन में आपको खिलाती हूँ। सिंस आप महान हो अरे नहीं, और आप एक्ट्रेस हो, दोनों को खड़ा होना पड़ेगा। कैन यू गर्ल्स स्टैंड? यस श्योर आई कैन। माइक लगा हुआ है ना? हाँ, माइक लगा हुआ है। आप हो सास, आप हो बहू। ओए होए होए होए। सास बहू। हाँ जी, और एक सिचुएशन ये है, आप रसोड़े में क्या कर रही थी? हाँ, रसोड़े में। और अपने तुम बंदे को आकर फंसाने बोलोगी की वहां कोशिश। से रसोड़े में कौन था, क्योंकि दूध उबलकर जल गया है दूध और रसोड़े में यही गई थी रसोड़े आखिरी में में। यही गई थी। लड़ना है या अपनी सास बेचारी? लड़ूंगी बस मैं। जो सास करेगी तुम देखना, बस। ये तुम्हें बोलने का टाइम चलो। भी नहीं देगी। ये रसोड़े से अभी जो निकली है ना, गोपी बहू। देखिए, आज मैं मैं- शरीफ बहू हूँ। शरीफ बहू। जाहिल बहू कहलाते हैं उसे शरीफ नहीं। मैं शरीफ बहू हूँ यार, मैं लड़ाइयाँ नहीं करती। चलो भाई, 1 2 3 डुडुम। गोपी बहू। धूम ताना धूम ताना धूम ताना। रसोड़े में कौन था? मैं थी माँ जी। ये तुम ही बहू गई अपने पल्लू। बात सुनो, एक तो पल्लू ये क्या कह रही तुमने ये कहाँ से आई हो? क्या लंदन वंदन से ये पहना हुआ क्या है? पहली बात तो ये बताओ। अम्मा जी, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है तो मैं साड़ी पहन के रखूंगी हर पर मुझे नहीं अच्छा लगता ना, ये तो मेरा भाड़ में घर जाओ। है। हैं? टाइम। तुम भाड़ में इधर जाओ। इधर आ। हाँ, ये दूध किसने उबाला? बात सुने, आपके बेटे को खुद पसंद हूँ मैं ऐसी। मेरा क्या कसूर है? अरे ऐसे छुड़वा देती हूँ मैं, सास नाम है मेरा। बीवियां जिस तरह नचा लेती हैं ना, माँ नहीं नचा अरे सकती। मैंने अबे पहली दूध की अपनी भी तो बात कर लो, दूध ढलाए वहाँ। दूध तो गया। ये ऑनेस्टली ये वो लोग होंगे, बैठो ये वो लोग होंगे जो बहुत हो सिंपली गया। लड़ाई के दरमियान में लड़ाई किस चीज की थी वो नहीं होगी, लेकिन लड़ रहे हैं। सारा मोहल्ले को पता होगा लड़ाई हुई हाँ। है। दूध तो मैं Yes. भूल गया यार। मतलब बेचारा दूध जल जल के यूं जमीन पर हाँ। पड़ा हुआ है, बस सब क्या करे। साड़ी पे बहस आ गई। कैसी बहू हो यार, मैं जल गई ना देख के तुमको, तुम प्यारी लग रही हाय। ये हो। सीधा आकर सास ने हाँ। बोला ये साड़ी सास वाली बात आ गई ना, मैं हाँ। देख के मुझसे हजम गाइस हो गया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर आपकी सास आपके बराबर में है तो दूरी से याद करवाएं। With me we've got Uruj and our darling Sana. सना एक एलियन है और वो जो इलॉन मस्क बात कर रहा था वो सना को ही ढूंढ रहा था। ऐसे ही है। वो गलती से पाकिस्तान में आ गई है और उसने साड़ी और पहन ली ये है। खिताब मुझे क्यों दे दिया गया वैसे एलियन का? इतनी बुरी दिख रही हूँ मैं? नहीं, खूबसूरत हो, फिर प्यारी हो, alien लेकिन बहुत दुनिया से कटी। सना does not believe. Sana is delulu and we need to get to her sululu before she gets more delulu, you know? And that is why I'm calling her a प्यारी सी alien. और मेरी बस यही दुआ है कि you get out of this mess that you are in. That is more जरूरी. Never give up. और अभी मैंने इतनी अच्छी बातें करी यार, कुछ ट्रॉल्स लाओ, ट्रॉल्स लाओ। अरे ट्रॉल्स आजकल तो मैं ही ट्रॉल कर रही हूँ, मैं ट्रॉल हो रही हूँ। ट्रॉल टाइम दिखाए जाए। उरूज, तुम्हारे बारे में लोग क्या बोलते हैं, क्यों सीधा बोलते लोग- हैं? कराची मैं खुद भी हंसती हूँ बाजी ना करो, कराची को तो छोड़ दो, सास नंदो को पकड़ो यार। ओके जी, नेक्स्ट। ये फजीता की बहन लग रही है। की बहन लग रही है। फजीता कौन? फजीता फजीता ऐसे ही बस वो बनाते हैं वीडियोस वगैरह, तो उससे किसी एक कंटेंट शुक्र है गंजी चुड़ैल नहीं बोला। यार ये गंजी चुड़ैल बनाने वाला कौन है? अच्छा वैसे लेकिन वो बड़ा वायरल हुआ हुआ है यार। लेकिन एक बात बताओ, गंजी चुड़ैल वाले बनाने वाले बंदे से मेरा मसला है, मैं रात में बड़ा देखती हूँ,
कहानियां तो पूरी करो। हाँ वो यार उसके सेगमेंट पूरे आते ही नहीं है, मुझे कितनी तकलीफ होती है जब वो पूरा हाँ, segment मैं नहीं फिर होता। गड्डी चुड़ैल के साथ हुआ क्या? वो उठती बेचारी कहाँ गई? उसके साथ हुआ क्या? चले जी नेक्स्ट दिखाए डॉक्टर क्या कहते हैं आपकी कंडीशन के बारे में। डॉक्टर ये यार ये पर्सनल था। डॉक्टर कहते हैं क्या बता? कॉम्प्लिकेटेड है इसका मामला। वो बोलते हैं थोड़ा हिलावा है हिलावा है, screw। हिलावा है। आहा, जाओ घर छोड़ जाओ, बंदे की जिंदगी आसान हो जाएगी। यार माय गुडनेस। नेक्स्ट ये तो यूए ये एक मिनट कमेंट चेक करो, नाम चेक करो। हाँ। NMNS WPS डॉक्यूमेंट्स क्लियर। क्या नाम ये है? क्या नाम ये है भाई? इन लोग की आइडेंटिटी है, मुझे बोलते दुआ हैं। शेख कह रही है रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। रोज बताएं क्या क्या है ये क्या है, आप क्या बोलना चाहेंगी? बस मैं यही बोलूंगी कि मैं वाकई में ऐसे ही हूँ। अब आपको जवाब दें आप। अवाम आप बस पीछे पड़ी रहो मेरे, बस ये मतलब क्या बोलूं मैं इस पे? दुआ शेख जी जरा आप अपनी टिड्डी तो अंदर रख देती। टिड्डी निकाल कर बैठी हुई है। आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं दुआ शेख, आप बहुत ज्यादा रियल हो गई है। थोड़ी नकली अंदाज में ये दुआ शेख लेटी हुई है यार। दुआ शेख Rest यार फरमाते देखो हुए तो पिक सही। चल रही है। हाँ, Rest फरमा छोटी रही है। सी टिड्डी है, वो भी निकाल कर हमारी इतनी बड़ी बड़ी होती है, हम हम यूं छुपाते छुपा रहे हैं होते ऐसे हैं। यूं हाँ। करके। बालों पे कलर करना नहीं भूल गई, नहीं भूल। क्या बात फैशन कभी नहीं Fashion है भूलता। भाई, एक्सक्यूज मी, हाँ, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आप भी चले जी। मुंह के आगे है ना। थैंक यू हस्बैंड, आई लव यू। ये मैं तो नहीं हूँ यार, मैं देख रही हूँ यार ये वाकई मैं थोड़ी हूँ ये। ये कौन है? ये कौन है? मैं नहीं हूँ ये। यार आपके आई- ससुराल, यार मुझे बताओ तुम्हारे ससुराल वाले क्या बोलते हैं? यार देखिए मैं इसका ना एक बड़ा बेहतरीन जवाब देती हूँ। जब आपके हस्बैंड आपके साथ होते हैं, उन्होंने हर तरह की आपको इजाजत दी हुई होती है, तो ना ससुराल वाले, ना कोई आगे पीछे वाले, ना बाहर वाले, कोई कुछ भी नहीं बोल पाता, मुझ तक बात आ ही नहीं पाती। तो ये उसकी वो मिसाल है। मेरे जो है ना वो सब देखते हैं, सारी चीजें होती हैं, बट मुझे कोई कुछ नहीं कहता। और अगर कोई कुछ कहता होगा तो मुझे आज तक उसके बारे में नहीं पता चला। मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है कि भाई मुझे छोड़ दो, जो करना है कर लो, तुम मेरी जान छोड़ो। वाओ, तो, मैं भी सॉरी, अभी थोड़े टाइम के लिए मैं भी वो राबिया शेख बन गई थी। मैं टिड्डी निकला रही थी, मैंने बोला अबे मदीरा तमीज से बैठो, लाइव शो करो। व्हाट इज दिस पूजा? दुआ, व्हाट वाज हर नेम? दुआ का क्या नाम है? अब छोड़ो भाई। आराम से बहन जान निकाल देती हो, अचानक वीडियो आती है आपकी। अनुषा के मुंह पर आप चली गई थी। है ना। हाँ। ये मेरा एक वो है कि लोग ना मुझे लव करें हेट करें, इग्नोर नहीं कर सकते। लोग कहते कहाँ से आ जाती हो, कहाँ से आ जाती हो, हमारी पोस्ट पे कहाँ से आ जाती हो। आय हाय, मैंने कहा मैं कहीं से भी आऊंगी भाई। मैं सपोलियो में आ ही जाऊंगी। नेक्स्ट ओके, ट्रोल टाइम डन। और एक बात super. बताओ, आजकल सना बड़ी प्राइवेट चल रही है, तो इनके तो मेरी आज कमेंट खैर डिलीट नहीं कर है। रही है, मेरी आज कमेंट खैर डिलीट कर नहीं रही है है। बच्ची कमेंट डिलीट कर रही है। मैं कमेंट्स, मुझे डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है यार। मैं टीम comments पढ़ सकती हूँ। हमारी बाइनोस्कोप लगाकर देख रही थी, अरे। लेकिन बच्ची नहीं ने नहीं, full- मुझे वैसे भी मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, मुझे ज्यादा से ज्यादा भी आते हैं तो मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, मेरे दिमाग ही नेगेटिव है और मेरा जो प्यार है वो नेगेटिव है। अल्लाह मियां ने बोला दोनों में से एक नेगेटिव हो सकता है, मैंने वो चूज किया। हाँ, वाह, तालियां। मैं भी तालियां। नहीं choose किया। यार बस कर दो, मत मारिए। इनकी आरती नहीं उतारनी चाहिए। What to do, girl? What to do? Just to pray. You need to stop this and leave it. मैं हमेशा एक बोलती हूँ, प्यार करना मुश्किल है और प्यार को छोड़ना इससे भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने लगता है आप को उस अजियत से गुजारना और अपने आप को 100 मौतें मारना वो ज्यादती होती है, खुद के लिए भी और जो आपके चाहने वाले हैं ना उनके लिए भी। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ यार, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, औरत को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। औरत बहुत बेबस होती है मोहब्बत में। कभी भी मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसा भी रखें, जिस तरह का भी रखें ना, बस उनको इस तरह रखें, इतना पैम्पर्ड रखें कि उनको बाहर मोहब्बत ना हो जाए कभी किसी से। अबे क्या हो बच्चे को गया? नहीं होना चाहिए। अबे क्या हो गया? मतलब नहीं होना चाहिए एक ना। मिनट, क्यों? माँ बाप से देखो, जितना भी बंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है, फिर भी आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो। हाँ हाँ,
तो पेरेंट्स एक बात बताओ, पार्टनर का प्यार। नहीं, मेरा पॉइंट आप समझे नहीं। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरी फैमिली थी ना, उन्होंने कभी मुझे कहा ही नहीं कि तुम जब मैंने उनको बताया उसके बारे में कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ ये वो, तो उन्होंने कहा ओके उसे को अपनी फैमिली ले आए। मैं चाहती थी कि वो, शायद मैं अब चाहती हूँ कि शायद वो मुझे वहाँ रोक देते कि नहीं, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिक हो जाते मेरे साथ, तो मैं नहीं करती यार। मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक क्यों नहीं थे? उनको थोड़ा सा टॉक्सिक होना चाहिए था। भाई साहब चले जाओ, इसके लिए पागल हो जाएगी भाई मुझको भाई यार मेरी शो बंद करो भैया। अरे भाई आप लोग मेरी जाओ, फैमिली बहुत हम स्वीट है और इसको फैमिली deal को कर स्वीट लेंगे। नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा सा Goodbye. टॉक्सिक होना चाहिए। अल्लाह हाफिज अल्लाह गाइस, हाफिज। आज बस अल्लाह हाफिज, आज तो वाकई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, एक्चुअली बाय बाय, टाइम खत्म Actually, हो गया, bye-bye. टाइम खत्म, बाय। बाय।